मेरे ख्याल में वो 3 प्लेयर्स तो हमारे ऊपर से आउट हो गए थे, स्कोर ही नहीं था। बेसिकली मैं अभी ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान ने 212 रन्स किए हैं वो 1 विकेट पे ही किए हैं। Massive shot. Down to center going short into Mahmoud Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। अगर पाकिस्तान के टेस्ट मैच की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का स्टार्ट तो बुरा था, क्योंकि जी 2 रन्स पे 3 विकेटें गिर गई और ओपनर्स है ना काफ़ी अरसे से कुछ अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सक रहे, क्योंकि जी अगर इनकी ये 6 टेस्ट मैचों में अगर इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप देखी जाए ना, जो इन्होंने मिल के रन्स बनाए हैं, तो वो कोई मेरे ख्याल में 200 के करीब बनते, 199 के करीब बनते, जिसमें जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ एक 100 रन्स की पार्टनरशिप भी है। तो उससे पता ये चल रहा है कि ये ओपनिंग पार्टनरशिप में ना कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है दोनों प्लेयर्स है ना जो। और ये नहीं है कि जी ये वाली ओपनिंग पार्टनरशिप परफॉर्म नहीं कर रही। पिछले मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 5-6 साल से ना ओपनिंग पार्टनरशिप पे ना प्रॉब्लम हो रही है कि कोई भी ओपनर सेटल नहीं हो रहा। 12 से 14 इनिंग्सों से ज़्यादा कोई भी ओपनिंग पेयर है ना चल नहीं रहा, कि जी उसको आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान के लिए ना थोड़ी सी फ़िक्रमंदी वाली बात है। और अज़हर अली है, अज़हर अली बड़ा अच्छा प्लेयर है और उसने पाकिस्तान के लिए बड़े स्कोर किए हैं, बड़ी इनिंग्सें खेली हैं, लेकिन अब मुझे कोई इतने अच्छे टच में नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख़्याल में उसको थोड़े अरसे पहले ना घुटने की जो इंजरी थी ना, उसकी वजह से मेरे ख़्याल में वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि मुझे भी घुटने की इंजरी थी, तो मुझे पता है कि इसमें बैटिंग करना ना बहुत मुश्किल चीज़ है, कि इतना आसान नहीं है कि जी इसके साथ है ना आप बैटिंग करना, आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, आप है ना बॉल पे देर से पहुंचते हैं। तो ये मसला अज़हर अली के साथ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। इस इनिंग्स में भी जो आउट हुआ है ना, तो कोई बॉल ऐसा नहीं था कि जी कोई बॉल बहुत स्विंग हुआ या कोई पिच में कोई ऐसी ख़ास बात थी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अज़हर अली थोड़ा सा लेट हो रहा है उसकी वजह से। और स्पेशली अर्ली ऑन है ना ये प्रॉब्लम बिल्कुल ज़्यादा होती है। फिर आप लेकिन जिस टाइम थोड़ा सा दौड़ते हैं तो आपकी ये घुटनों में ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, तो आप है ना जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अर्ली ऑन है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की। सो ये अज़हर अली के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जी इस तरह हो रहा है। तो लेकिन बाकी जितनी भी तारीफ़ की जाए फ़वाद की और बाबर की तो कम है, कि जैसी मर्ज़ी विकेट थी, जैसी मर्ज़ी बॉलिंग थी, लेकिन ये कि जिस टाइम आप इस प्रेशर में आके स्कोर करते हो ना, तो ये प्लेयर की क्वालिटी का पता चलता है। क्योंकि जी आपने ना दोनों ने बड़े ज़बरदस्त पार्टनरशिप की। दोनों ने फ़वाद आलम तो अभी खेल रहा है, चलो उसको मेरा गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उनके कीपर को भी क्रैम्प्स वगैरह आ गए, इसको भी आ गए क्रैम्प्स आ गए। लेकिन क्रैम्प्स को इतनी सीरियस नहीं है कि जी वो आपको फ्लूइड वगैरह देंगे, पानी वगैरह पिलाएंगे तो वो आपका सही हो जाएगा। सो मेरा अब आज आके उसको बैटिंग करनी चाहिए और उसके पास अपॉर्चुनिटी है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है जब से इसने कम बैक किया है। ये अगर आज 100 करता है ये इस इनिंग्स में, तो ये इसका 22वीं इनिंग्स में पाँचवा 100 होगा, जो बहुत बड़ी मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इस चीज़ की। क्योंकि जी अगर ये आज 100 करता है कि जी 5वां 100 होगा, तो ये बड़े तेज़ी से 100 कर रहा है। हालांकि 50 एक ही है। इसकी क्वालिटी यही है कि ये जिस टाइम खड़ा हो जाता है या सेट हो जाता है, तो फिर ये बड़ी इनिंग्स की तरफ जाता है, छोटी इनिंग्स को नहीं देखता है कि जी 50 पे 55 पे आउट हो गया, 60 पे आउट हो गया। तो इसलिए कि जी इसकी इनिंग्सें तो अभी इसने 22 इनिंग्सों में 6 ही हैं इसकी, लेकिन उसमें से एक 50 है और 5 100 है। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जी आप है ना जिस टाइम भी सेट होते हैं तो उस टाइम है ना आप 100 के लिए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए इस चीज़ पे। बाबर आजम अनलकी रहे हैं, क्योंकि जी बहुत अच्छा खेल रहे थे। शुरू में आके उसने कोई थोड़ा सा बॉलर्स पे अटैक किया, प्रेशर रिलीज़ किया, लेकिन बाबर आजम भी मेरे ख़्याल में कोई आज उसको तकरीबन साल होने वाला टेस्ट मैच में उसकी कोई बड़ी इनिंग्स के 100 जिस तरह का बाबर आजम प्लेयर है कि वर्ल्ड नंबर 1 की रेस में है वो, तो मेरे ख्याल में उसको इतना गैप नहीं देना चाहिए कि टेस्ट मैचेस में, क्योंकि जी उसका 100 इतनी देर के बाद हो। तो और जिस तरह की उसने पिछले दिनों परफॉर्मेंस दिया, हम भी यूज़ टू हो गए उसकी जल्दी जल्दी सेंचुरियाँ देखने के, कि जल्दी सेंचुरियाँ करे, और करनी भी चाहिए। जिस तरह की ये अपॉर्चुनिटी थी, विकेट बिल्कुल फ्लैट है
और मेरा ये ख्याल है कि जी वेस्ट इंडीज़ ने जो टॉस जीत के अगर बैटिंग की है, बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं था। यहाँ आपको है ना पहले 2 से 4 ओवर की बात थी, वो किसी भी विकेट पे है ना आपके लिए ना आपको मुश्किल पड़ती है नए बॉल से। लेकिन मेरे ख्याल में इस पिच पे चौथी इनिंग्स है ना खेलना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप देखें कि पहले दिन भी बॉल स्पिन होना शुरू हो रहा था, तो चौथे दिन में इस विकेट पे मुझे लगता है कि वेयर एंड टेयर आएगी और ये कि स्पिनर है ना वो इसको तंग करेंगे। और इवन के वेस्ट इंडीज़ में ना फास्ट बॉलर भी तंग करते हैं। जिस टाइम वेस्ट इंडीज़ की पिचेस में वेयर एंड टेयर आती है ना, तो बॉलर्स का बॉल भी थोड़ा सा अनइवन होता है और ज़्यादातर है ना बैठने की तरफ जाता है कि जी बैठता है, LBW के बहुत चांसेस हो जाते हैं। और हमारे जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं ये रिवर्स स्विंग भी करना जानते हैं, और ये सारे आगे के बॉलर हैं, जिस तरह हसन अली है, शाहीन है, फ़हीम है, ये और अब्बास है, ये सारे आगे से अब प्लेयर्स को आउट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बाउंसर्स पे आउट करते हैं, ये आगे से आउट करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये वाली पिच है ना सूट करनी चाहिए बॉलिंग के लिए भी। और मेरे ख्याल में वो 3 प्लेयर्स तो हमारे ऊपर से आउट हो गए थे, स्कोर ही नहीं था। बेसिकली मैं अभी ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान ने 212 रन्स किए हैं वो 1 विकेट पे ही किए हैं, क्योंकि जी पाकिस्तान की 1 विकेट डाउन है। अब रिजवान और फ़हीम खड़े हैं और अभी फवाद आलम भी आज बैटिंग के लिए आएगा। तो इनको चाहिए, अगर ये पहली इनिंग्स में विकेट का बिहेवियर है ना सारों से अच्छा होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की विकेट जिस तरह खेलते जाएंगे इसमें वेयर एंड टेयर आएगी, तो ये मुश्किल से मुश्किल होती रहेगी। तो आप ये पहले दिन, अब ये दूसरे दिन बेहतरीन खेलेगी तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल में, क्योंकि इस विकेट पे पाकिस्तान को 401 रन्स करने चाहिए। रिजवान है और फ़हीम है, अब ये दोनों सेट हो गए, 22-22, 23-23 पे खेल रहे हैं। तो अब इनको यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए कि अब ये सेट हो गए, इनको पिच का बिहेवियर भी पता चल गया है। तो अब यहाँ लंबी इनिंग्स खेलना बनता है, क्योंकि जी इनका ये बड़ी इनिंग्स खेलने, ताकि जितनी देर वो उनके ऊपर प्रेशर आएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उनको पता, उनको भी लीड लेने के लिए या अपनी चौथी इनिंग्स बचाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि जी वो 500 रन्स करें तो उनके लिए सेफ्टी है। जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग, जिस तरह पहले टेस्ट ठीक है हम जीत नहीं सके, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पहले टेस्ट मैच में। अगर इसी तरह की बॉलिंग करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जी वेस्ट इंडीज़ वाले इतना स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि जी आज पाकिस्तान कितना टारगेट देता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली इनिंग्स का टारगेट है ना बहुत इम्पोर्टेंट है वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो गुड लक है पाकिस्तान के टीम के लिए, क्योंकि जी लंबे स्कोर के लिए। Massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmoud